क्लास 9 के चैप्टर 13 का एग्जाम्पल नंबर 10 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। एक बिल्डिंग का हेमिस्फेरिकल डोम है, उसको पेंट कराने की आवश्यकता है, यानी उसको पेंट कराया जाना है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर, अगर उस डोम के बेस की जो सर्कमफ्रेंस है वो 17.6 मीटर हो तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट। तो हमें इस पर पेंट कराने की जो है टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। हमें गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, तो उसके हिसाब से हमें जो है इस पर पेंट कराने का जो कॉस्ट आएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप इसकी फिगर देख लीजिए एनसीईआरटी से। यहाँ पर हमें एनसीईआरटी में फिगर दिख रही है, ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का क्या है, ये डोम है। ठीक है, ये हेमिस्फेयर के आकार का है। अब जब ये हेमिस्फेयर के आकार का है तो इस पर कितना पेंट होगा ये कैसे पता चलेगा? अगर हम इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जब हमें ये मालूम हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने एरिया पर जो है पेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस डोम का कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अब डोम है वो हेमिस्फेयर के आकार का है, और हेमिस्फेयर कोई भी चीज़ होती है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है, r हमें चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें r नहीं गिवन है मगर सर्कमफ्रेंस गिवन है c। ठीक है, तो उस सर्कमफ्रेंस की मदद से पहले r निकालेंगे, फिर उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमें c गिवन है, c कितना है हमारे पास 17.6 मीटर। तो अब c का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। कितना है 17.6, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r हमें निकालना है तो 17.6। तो जब r की वैल्यू निकालते हैं हम, तो जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 2 और ये 22 इसके अपॉन में आ जाएंगे। 2 और 22 जब इससे इसको कट करेंगे हम, तो 2 8 जा 16, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16। तो ये r इज इक्वल टू 8.8 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में 22। अगर हम इसको देखते हैं तो इससे जो है ये कट जाएगा, 0.4 टाइम कट जाएगा, और 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 7 है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी गलती से लिखा गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास रेडियस आ चुकी है। जब रेडियस आ चुकी है तो अब हम क्या कर सकते हैं, डोम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr² से निकलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और r कितना है हमारे पास 2.8 के ऊपर पावर 2। अब 2 को ऐसी रखें, 22/7 को ऐसी रखें, 2.8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई में आप लिख लेंगे, है ना। अब 7 से ये कट जाएगा 0.4 टाइम। अब जब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों की कर लें, 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.4 और मल्टीप्लाई 2.8। जब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो डोम का CS यानी कर्व सरफेस एरिया आया है वो आया 49.28 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो कॉस्ट हमें गिवन है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की गिवन है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें कॉस्ट गिवन है। तो आप एक काम ये कर लें, जो ये हमारा एरिया है मीटर स्क्वायर, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। देखिए अगर कभी किसी मीटर को अगर हम किसी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मालूम है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कभी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हम भी 100 के भी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 100 × 100 यानी कि 10,000। ठीक है, तो यानी कि क्या करते हैं, अगर हम मीटर स्क्वायर को इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4928 और 00। ठीक है,
ये इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो जब आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो देखिए अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर का या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी होती 5 रुपीज़, ठीक है, और आपको ज़्यादा की निकालनी होती तो आप 5 से डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देते। अब भी आप ऐसे ही करेंगे, आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट दे रखी है वो 5 रुपीज़ दे रखी है। आप इसको अभी भूल जाएं, आप ये समझें कि ये जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दे रखी है। तो आप अब क्या करेंगे, 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 492800 को, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि पहले तो इसकी इससे मल्टीप्लाई आपने कर ली, उसके बाद जितने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन था हमको, ठीक है, उनको जो है हम यहाँ इसके अपॉन में रख देंगे, ठीक है। इतना करना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी होती तो उसको 200 को रख देते। अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दे रखी हो तो 50 को अपॉन में रख देते, ठीक है। जितने की भी हमें कॉस्ट दे रखी है हम उसको नीचे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 × 4928। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि इतनी कॉस्ट जो है हमारी जो है उसको पेंट कराने की आ जाएगी 24,640 रुपीज़। ये इसका आंसर हो जाएगा।